राधे राधे। केएससी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत है। आज हम पंजाबी ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर हम हमारे लड्डू गोपाल के लिए एक खूबसूरत सी किरण की मल्टी कलर ड्रेस बनाएंगे, होली स्पेशल। ये होली पर पहनाने के लिए हम अपने लड्डू गोपाल के लिए खूबसूरत ड्रेस बना रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। कान्हा जी के लिए होली पे पहनने के लिए ड्रेस बनाने के लिए हमने वाइट कलर लिया है, जिससे होली का हर रंग इस पे अच्छी तरह से दिखे। हम साइज 3 के लिए बना रहे हैं, तो हम इसकी जो हमारे फ्रॉक की लंबाई होगी, पोशाक की लंबाई है, उसे हम 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच पे यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। और जो घेर होगा, घेर के लिए हमने 25 इंच पर निशान लगा के इसे कट कर लिया है। अब आप ही हमने सैटन का कपड़ा लिया है, इस तरह से निशान लगाइए। यहाँ से एक कोने से नाप कर ये 3.5 इंच का लिया है, तो इस तरह से यहाँ पर निशान लगाया और ऐसे ही थोड़ी दूरी पर निशान लगाया और यहाँ इस तरह से लाइन ड्रॉ की। सैटिन पे इस तरह से हम पहले पूरे पर लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद इसे कट करेंगे। ये हमें ये पूरी एक पट्टी काट लेनी है। ये हमने ये पूरा पोशाक के घेर के लिए कपड़ा कट कर लिया है। अब हम ऊपर की टॉप बनाने के लिए यहाँ पर 4 इंच की लंबाई लेंगे। यहाँ पर हमें निशान लगा देंगे 4 इंच पर। ये आगे पीछे दोनों के पीस के लिए बनना है। अब हम टॉप की चौड़ाई के लिए हाफ पार्ट के लिए हम 1 इंच 2 डिवीजन, ये है 1 इंच और इसके आगे जो ये छोटे निशान है ये है डिवीजन। तो हम 1 इंच 2 डिवीजन पे यहाँ पर एक निशान लगाएंगे और फिर दूसरे पार्ट के लिए 1 इंच 2 डिवीजन के लिए निशान लगाएंगे और इन्हें यहाँ पर सीधी पट्टी को काट लेंगे। इसे यहाँ से यहाँ तक इस तरह से अब ड्रेस पर अंदर हम किनारे पर हम इसे थोड़ा टाइट बनाना चाह रहे हैं, खड़ा हुआ जिससे लुक आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर बुकरम लगाएंगे। हम जितना हमने घेर के लिए कपड़े की लंबाई ली थी, ये जितना हमने लिया है इतनी ही हम बुकरम काटेंगे और चौड़ाई बुकरम की सिर्फ 2 इंच की काटेंगे। हम कमर पर से बुकरम नहीं लगाएंगे। हमें ड्रेस के किनारे से एक साइड से बुकरम लगानी है और यहाँ पर हम अपनी टॉप जोड़ेंगे। हमें सिर्फ ये पोर्शन टाइट दिखाना है, तो इसलिए हम सिर्फ 2 इंच की बुकरम काटेंगे। इस तरह से निशान लगा लीजिए, लाइन ड्रॉ कर कर इसे यहाँ ऐसे काट लीजिए। अब हमने ये देखिए बुकरम काट ली है कपड़ा। अब हमें कपड़े को इस तरह से किनारे पर बुकरम के साथ रखना है और यहाँ पर एक हमें पहले सिलाई लगानी है, यहाँ किनारे किनारे पर। और ये जो बुकरम की जितनी चौड़ाई है यहाँ पर भी हमें एक सिलाई लगानी है। दोनों तरफ हमको एक एक
सिलाई लगानी है मशीन से। आप चाहें हाथ से लगा सकते हैं, मशीन से चाहें मशीन से लगा सकते हैं। ये देखिए, ये इसकी साइड ये सिलने के बाद, बुकरम इससे अटैच होने के बाद अब हमने 1/2 इंच चौड़ा एक गोल्डन कलर का लेस लिया है। ठीक है, इसे हम इस तरह से रखेंगे यहाँ पर और हाफ उधर फोल्ड करेंगे। ठीक है, इधर और इधर, जिससे हमारी सिलाई भी दब जाए और हमारे ड्रेस के किनारे भी बन जाए, लेस भी लग जाए। इसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई चला देंगे और यहाँ लगाने के बाद एक साइड किनारे पर लगाने के बाद घेर के हम यहाँ पर इस तरह से आगे भी इसको लगा देंगे, इस तरह से ही फोल्ड करके। और इसी तरह से जो हमने टॉप काटा है, ये टॉप पर भी हम दोनों साइड्स इसी तरह से किनारे किनारे पर लगा देंगे, इस तरह से इधर और इधर दोनों साइड। ठीक है, दोनों पार्ट्स पर हम इसी तरह से लगा देंगे। देखिए, ये हमने किनारे किनारे पर यहाँ पर लेस लगा ली है सारे में, इधर किनारों पर भी, और ये ऊपर टॉप के लिए भी हमने कॉर्नर कॉर्नर पर ये इस तरह से ये लेस लगा ली है। ठीक है, अब हम पोशाक का जो नीचे घेर है, इसमें हमने इस सिल्वर कलर की लेस ली है, इसे किरण बोलते हैं। ठीक है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे, इस गोल्डन कलर को, गोल्डन जो हमने लेस लगाई इसे दिखाते हुए इस तरह से। और इसके बाद इसे लगाने के बाद इसके ऊपर हमने ये कलरफुल लेस ली है, इसे हम इस तरह से लगाकर इसे इसके ऊपर हल्का सा ऊपर आता हुआ इस तरह से हम ये पूरे घेर में लगा देंगे। थोड़ा सा ऊपर खिसकाएंगे इसे, इस तरह से हम इसे पूरी ड्रेस में, पूरी पोशाक के पूरे घेर में हम इसे लगा देंगे। ठीक है, देखिए, ये हमने यहाँ पर किरण लगा ली है पूरे घेर पर। अब हम इसको यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे, इस तरह से हमारी बुकरम लग रही है, इस तरह से हमें ये यहाँ पर प्लीट्स डालने हैं। इसे हाथ से एक एक प्लीट्स को हमें इस तरह से एक बार फोल्ड करना है, प्रेस करके। ये देखिए, इस तरह से हमें ये पूरी में प्लीट्स डाल देने हैं। इसे पकड़िए लगभग आप आधा इंच के गैप पर, और इस तरह से इस पे ये एक बार इसमें हाथ से चुन्नट बनाते जाइए। एक बार ये देखिए, ये हमने इस तरह से ये सारा फोल्ड कर लिया है, इसमें फोल्ड आ गए। अब हम क्या करेंगे कि जो ऊपर हमने यहाँ पर अस्तर नहीं लगाया था, क्योंकि यहाँ पर हमें अब गैदर डालना है। ठीक है, प्लीट्स नहीं डालेंगे हम, यहाँ पर गैदर डालेंगे, क्योंकि ये हमें एक फ्लावर की तरह लुक चाहिए फैला हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, चौड़ी सिलाई लगाएंगे पूरे में, यहाँ से यहाँ तक मशीन से सबसे बड़ी वाली चौड़ी सिलाई हम इसको लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से, और फिर ये इस तरह से हमारे इसमें गैदर आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी ड्रेस का फॉल आ जाएगा। ये अभी पहले इस पर यहाँ पर सिलाई चलाएंगे चौड़ी वाली मशीन से। अभी देखिए, ये हमने यहाँ पर चौड़ी चौड़ी सिलाई लगा ली है, हमने आपको दिखाने के लिए अलग कलर से सिलाई लगाई है। ये देखिए, इस तरह से। अभी देखिए, ये हमने इस तरह से चौड़ी चौड़ी यहाँ पर सिलाई लगा ली है, आपको दिखाने के लिए हमने ये अलग कलर से सिलाई लगाई है। इस तरह के हमें बड़ी स्टिच से सिलना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने ये देखिए
समझने के लिए यहाँ पर हमने 2 कलर्स के थ्रेड यूज किए थे। नीचे हमने वाइट और ऊपर ये आपको दिखाने के लिए कलर दूसरा लिया है लाइट ग्रीन। अब इसको हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से जो हमें एक हम धागा पकड़ेंगे। अब हमने ऊपर लाइट ग्रीन यूज किया है तो हम दूसरे छोर पर भी इसी धागे को पकड़ेंगे, ठीक है, इसी को। अब हमने अलग कलर लिए हैं, इससे आपको पता चलेगा कि हमने एक ही धागे को हमने पकड़ा है। अब हम इसे हल्के हाथ से, इधर हमने ये पकड़ रखा है, अब हम दूसरे हाथ से इसे छोड़कर हल्के हाथ से हम इसे इस तरह से खिसकाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। अब ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरह से हमारी ड्रेस इस तरह से राउंड शेप में आ गई है। इसको चाहे तो आप हाथ से प्लीट्स को थोड़ा सा सेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर कॉर्नर पर बुकरम लगाया है। और अगर हम यहाँ पर अस्तर लगाते बीच में तो ये काफ़ी मोटा हो जाता है गैदर से और एक अच्छा लुक नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर अस्तर नहीं लगाया। किनारे पर सिर्फ बुकरम किनारे पर लगाया है, ठीक है। अब ये जो हमारा, ये देखिए ये हमारी कमर का पॉइंट हो गया। वेस्ट है, ये वेस्ट बेल्ट हमारी, ठीक है। अब ये जो हमने ऊपर की टॉप की पट्टी बनाई थी, हमें ये इतना रखना है कि ये हमारी पट्टी यहाँ पर सिल जाए। जितने हमें हमारी लड्डू गोपाल की कमर रखनी है उतना हमें ये गैदर से उतनी जगह छोड़नी है। अब ये देखिए आप इस तरह से पहले नाप लीजिए। एक हमने इस तरह से रखा, ठीक है। अब दूसरा ये इस तरह से, ठीक है। फिर तीसरा यहाँ पर आएगा और चौथा यहाँ पर लग जाएगा। तो यानी कि हमें यहाँ पर ये जो हमारे दोनों धागे हैं इनमें अब हम यहाँ पर गांठ बांध देंगे, जिससे हमारी प्लीट्स ना तो ज़्यादा खुलें और ना ही हम उससे ज़्यादा कस दें, जिससे हमारी कमर छोटी हो जाए। अगर कस देंगे तो कमर छोटी हो जाएगी और अगर खुल गई तो बड़ी हो जाएगी। इसलिए अब हम यहाँ पर इसे सिक्योर करने के लिए गांठ लगा देंगे। ये देखिए अभी ना तो खुलेगी और ना ही कसेगी, ठीक है। अब हम इसको प्लीट्स को, ये जो हमारा पूरी वेस्ट लाइन है इस पर हम इक्वली घुमा लेंगे, इक्वली डाल देंगे, ठीक है। अब हम ये ना आपको हाथ से इसे सिलेंगे। हम इस तरह से आपको हाथ से सिल के दिखा रहे हैं। हाथ से कच्चा करने के बाद हमें इस पे मशीन से जरूर से सिलाई लगानी है, ठीक है। अब ये देखिए इस तरह से हम इसे रखेंगे कॉर्नर से बिल्कुल लगाकर, ये जो लेस है इसके ऊपर। अब हम यहाँ पर इसे सादा कच्चा कच्चा सिर्फ सिल देंगे इसे यहाँ पर लगाने के लिए, जिससे मशीन आसानी से इसमें फिर जाए, ठीक है। अब इसे इस तरह से पकड़िए एक सीधी पट्टी की तरह ड्रेस को, और इस तरह से इस पे यहाँ पर सिलाई चला दीजिए हाथ से। आप चाहें तो डायरेक्ट मशीन से भी कर सकते हैं, और इसे अगर हाथ से कर लेंगे तो एक बार में आपका सेट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से करने के बाद ये हमारा फर्स्ट पोर्शन हो गया। एक बार इसकी जो लेस है इस पर भी पक्का कर देते हैं किनारे के लिए। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। अब ये जो कॉर्नर, ये जो हमारी पट्टी थी पूरी, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसे यहाँ रखेंगे, इसे इस तरह से फोल्ड करके इस पर रख देंगे, ठीक है। अब इसे इसके साथ यहाँ पर सिल देंगे।
अब ये सिलने के बाद हम ये दूसरी वाले पोर्शन को भी यहाँ पर लगा लेंगे इसके साथ साथ। ठीक है, इस तरह से, और इसे भी यहाँ पर सिल देंगे। इसे बराबर रख के। ठीक है, इसी तरह से हम इसे भी फोल्ड कर देंगे जैसे हमने फर्स्ट को फोल्ड किया था। फर्स्ट पार्ट को ये देखिए, इसे भी इस तरह से यहाँ पर फोल्ड करके यहाँ तक हम इसे सिल देंगे इस तरह से। अब ये देखिए, ये हमने यहाँ पर ये सिल दिया हाथ से। अब इस पे हम सिलाई चला देंगे मशीन से। इसके पहले हम इसे, ये जो दोनों पोर्शन है जो बैक साइड है, ठीक है, इन्हें हम अंदर से इस तरह से दोनों साइड आपस में, हमें एक के ऊपर एक नहीं सिलने, बस धागे से इन्हें अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरह से। ये हमने पंजाबी ट्रेडिशन से इंस्पायर होके ये हमारे कान्हा जी के लिए किरण की ड्रेस बनाई है, होली स्पेशल। अभी देखिए, इस तरह से यहाँ पर ही हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसे, ये देखिए, यहाँ से ये इस तरह से ये यहाँ पर जुड़ गया है और सिलाई भी नहीं दिख रही क्योंकि हमने ये अंदर से सिलाया है। ठीक है, इसी तरह से हम ये आर्म होल भी बना लेंगे। देखिए, इस तरह से इसे भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और इसे भी सेम जैसे हमने पीछे सिला था ऐसे ही इसे भी सिल देंगे। दोनों में से हमें लेस में से एक लेस से दूसरी लेस पे हमें एक के ऊपर एक चढ़ाकर नहीं सिलना है, इनके बराबर बराबर रख के ही ऐसे ही हमें सिलना है। ठीक है, अभी देखिए, इस तरह से हमारे आर्म होल बन गया। अपने कान्हा जी के साइज के हिसाब से आर्म होल को छोटा बड़ा कर लीजिएगा और होली पर स्पेशल उन्हें ड्रेस बनाकर जरूर पहनाइएगा। ये देखिए, इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरा आर्म होल भी तैयार कर लेंगे। अभी देखिए, ये हमारी ड्रेस सिल गई है। अब हम ऊपर टॉप पर यहाँ पर एक आगे यहाँ पर मिरर लगाएंगे, इस साइड एक इस साइड। ठीक है, ये हम सिल्वर फ्रेम में लगा रहे हैं। ये बाजार से आते हैं, बाजार में आसानी से मिल जाते हैं मिरर के फ्रेम। ये हमने सिल्वर लिया है। ठीक है, इसे इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सुई डालकर किनारे किनारे पर इसे सिल देंगे। ये देखिए, इस तरह से इसे यहाँ रखिए। आप चाहें तो इसे लगाने से पहले भी सिल सकते हैं, हम बाद में इसे सिल रहे हैं क्योंकि
बिल्कुल सही पोर्शन सही जगह पर हम इसे सिलें। ये हमें आगे चाहिए बिल्कुल, ठीक है। इस तरह से इसे पकड़ लीजिए और फ्रेम को सिल दीजिए। इस तरह से ही हमें चारों तरफ से फ्रेम सिल देना है, तो ये शीशा यहाँ पर रुक जाएगा। इस तरह से नीचे निडल डालिए, ऊपर इस पर फ्रेम के किनारे पर इसे तक कर दीजिए। इस तरह से फ्रेम में से निकालना है और ठीक है। इस तरह से देखिए ये हमारा पूरा यहाँ पर मिरर लग गया। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें गांठ लगा दीजिए। ये देखिए ये हमारा लग गया मिरर। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे। देखिए हमने यहाँ पर दोनों साइड मिरर लगा दिए हैं। अब ये हमारी ड्रेस कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने पंजाबी ड्रेस स्टाइल से, ट्रेडिशन से इंस्पायर होकर हमारे ठाकुर जी के लिए होली स्पेशल ड्रेस बनाई है। आप भी ये जरूर बनाएं और अपने ठाकुर जी को होली पर जरूर पहनाएं। और ठाकुर जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेसेस और एक्सेसरीज देखने के लिए हमारे चैनल KST राधा कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।